YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। किस सवालों के बारे में क्या करेंगे चर्चा, क्योंकि पहले आपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बारे में क्या की, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की। आज हम इसके प्रश्नों के बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे, यानी 7.1 के। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में लिखो। कोण इसने थीटा दिया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। पहला होता है साइन, दूसरा है कॉस, टेन, सेक और कोसेक। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके रूप में लिखना है? आंसर में केवल सेक थीटा आना चाहिए, अर्थात सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला लिखते हैं साइन थीटा। सबसे पहले किसको लिखते हैं? साइन थीटा। क्योंकि आपको पता है सर्वसमीकरण क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। यहां से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर का क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो यहां से मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक जगह पर ये प्लस का कॉस स्क्वायर उधर गया, किसका हो गया? माइनस। क्योंकि साइन स्क्वायर है जबकि मान चाहिए साइन का, तो साइन का मान निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे? 2 घात आ गया, अंडर रूट आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां साइन का मान क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर्व समीकरण 1 से, क्योंकि सेक के पदों में व्यक्त करना है, कॉस उल्टा होता है सेक का, यहां लिखे क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है? 1/सेक थीटा। यहां से क्या आया? साइन थीटा को लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का मान 1/सेक थीटा और इसका क्या है? स्क्वायर। तो साइन थीटा को व्यक्त किसमें कर दिया? सेक थीटा में। तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1, सेक का वर्ग सेक स्क्वायर थीटा। इसके बटे में कोई संख्या नहीं, क्या मान सकते हैं? 1। इसका क्या लें? लघुत्तम। तो लघुत्तम ले सेक थीटा और 1 का गुणा किया सेक स्क्वायर और 1 का, तो लघुत्तम आ गया सेक स्क्वायर। 1 का भाग सेक स्क्वायर में दिया, सेक स्क्वायर बार गया, सेक स्क्वायर का 1 से गुणा किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर में भाग दिया 1 बार गया और 1 का 1 से गुणा किया 1। यहां से देखें तो ये पूरा पद सेक के पदों में है। एक लाइन यहां से लिख दे, साइन थीटा बराबर, इधर देखें सेक स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये तो हो जाएगा सेक थीटा। क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि चिन्ह किसका है? माइनस का। यदि गुणा का चिन्ह होता तो ये बाहर आता, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब साइन थीटा किसके पदों में आ गया? सेक थीटा के पदों में, केवल सेक सेक में पद। अगला है दूसरा कॉस थीटा। तो अगला कॉस थीटा को बदले, यहां से क्या आया? दूसरा बदले कॉस थीटा को, क्योंकि पता है कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का। 1/सेक, अर्थात ये कॉस पूरा किसमें चेंज हो गया? सेक थीटा के पदों। कॉस किसमें चेंज हो गया? सेक थीटा के पदों। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अगला तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा को 2 प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र है साइन बटे कॉस, उससे भी ले सकते हैं, नहीं तो सर्व समीकरण से ले सकते हैं। जैसे भी आप, यदि आपने साइन और कॉस निकाल रखा है तो टेन थीटा साइन बटे कॉस से ले लो, नहीं आता तो सर्व समीकरण से देखें। टेन और सेक में सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा।
यहां से लिखें, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि मान तो टेन थीटा का चाहिए बच्चों, टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन स्क्वायर का मान निकालेंगे यहां से और एक का क्या कर देंगे यहां से पक्षांतरण, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1। जबकि मान चाहिए इसका टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान निकालें, दो घात यदि हटाते हैं तो चिन्ह आता है रूट का, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1। ये पूरा किसमें चेंज हो गया सेक थीटा। अगला इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट थीटा। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात यानी चौथा अनुपात कौन सा है कॉट थीटा। 3 निकाल ली, चौथा कॉट थीटा। कॉट थीटा को निकाले, यहां से क्या आया, क्योंकि कॉट थीटा का सूत्र है 1/tan थीटा और tan थीटा का क्या रख देंगे मान, तो यहां लिख दिया tan थीटा का मान रखने पर, tan थीटा का क्या रखें मान, तो क्या आ गया कॉट थीटा बराबर 1/tan और tan का मान क्या है √ सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि कॉट किसमें बदला पूरा सेक थीटा के पदों में। अगला कॉट के बाद क्या है, अगला त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा। तो सेक ऑटोमेटिक ही सेक में है, तो अगला लेंगे छठवां, कौन सा कोसेक थीटा। किसको कोसेक थीटा। यहां देखें कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा 1/sin थीटा। क्योंकि साइन का मान आपने निकाल लिया, यहां से लिखें साइन थीटा का मान रखने पर, इसका मान रख रहे साइन थीटा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, तो आप पता क्या आ गया कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मान आपको याद होना चाहिए 1/, अभी निकाला आपने क्या आया सेक स्क्वायर थीटा -1/, सेक थीटा। निकाला कि नहीं निकाला। अब ये बटे के भी बटे हैं, तो ये सेक थीटा कहा जाएगा ऊपर और यहां से कोसेक थीटा का मान निकलेगा सेक थीटा के पदों में। तो यहां से क्या आया कोसेक थीटा बराबर बटे के भी बटे, तो सेक जाएगा ऊपर और किससे गुणा होगा 1 से गुणा हो जाएगा सेक थीटा का, और बटे में क्या है √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से कोसेक थीटा बदला सेक थीटा के पदों, सेक का 1 से गुणा दिया सेक बटे √ सेक स्क्वायर थीटा -1। अर्थात जो ये कोसेक है, ये कोसेक किसमें चेंज हो गया सेक थीटा के पदों। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये पहला प्रश्न था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। अगला दूसरा प्रश्न है साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना। दूसरा प्रश्न इसका साइन, सेक और टेन, इसको बदलना है कॉट थीटा के पदों में। दूसरा कौन कौन से साइन, सेक और टेन। दूसरा प्रश्न साइन थीटा, सेक थीटा व टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करो। इसका मान चाहिए साइन, सेक और कॉट।
यहां से देखें कि आपको पता है कॉट के पदों में लिखें पहला साइन थीटा, जिसके पदों में ही व्यक्त करना है उसकी सर्वसमीका मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा की जो पदों में व्यक्त करने की सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर। यहां से एक बार उल्टे देखें कि कॉट को किसका उल्टा है टेन का, तो टेन वाली बदल जाएगी। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, ये भी बदल जाएगा। अर्थात साइन को निकालने के लिए सबसे पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा कोसेक में। तो यहां से क्या लिखें, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि सर्वसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कि चाहिए कोसेक थीटा का मान 2 भाग यहां से हटाते हैं, तो कोसेक थीटा का मान क्या आया 2 भाग हटाने पर चिन्ह किसका आया अंडर रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक थीटा का मान रख दिया तो क्या है कोसेक थीटा का मान रखने पर क्या आया यहां से साइन थीटा को बदला, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का मान क्या है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखें कि पूरा जो पद है ये कॉट ही कॉट में है, कॉट थीटा में चेंज हो गया, साइन बदल गया बच्चों कॉट थीटा के पदों। अब यहां से दूसरा निकाले, कौन सा दिया है सेक थीटा। सेक थीटा को चेंज करना है किसके पदों में कॉट थीटा के पदों में, तो सेक थीटा की सर्वसमीका होनी चाहिए। यहां से दूसरा सेक थीटा, इसकी सर्वसमीका से करें, क्योंकि सेक थीटा की सर्वसमीका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा का यदि मान निकाले 2 भाग कटेगी तो चिन्ह किसका आएगा रूट का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में बराबर में क्या आ गया सेक थीटा, क्योंकि सेक तो बदलना है लेकिन टेन में बदला, टेन को किसमें बदलना है कॉट में। और क्योंकि आपको पता है टेन थीटा उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन को हटाएंगे 1 अपॉन कॉट रखेंगे, क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट, यहां स्क्वायर तो यहां स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया सेक थीटा। इसका लघुत्तम ले तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट, इसके बटे में कोई संख्या ने क्या माना 1, एक का कॉट स्क्वायर से गुणा कर दिया तो लघुत्तम आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, एक का भाग कॉट स्क्वायर में दिया कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का 1 से गुणा किया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर में भाग दिया एक बार गया और 1 का 1 से गुणा किया 1, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर है रूट से भाग ले तो क्या आएगा कॉट, ये आ गया सेक थीटा बराबर, ऊपर प्लस में है तो अंडर रूट में रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे 2 भाग में से 1 भाग कॉट थीटा। तो ये पूरा किसमें बदल गया कॉट थीटा के पदों में। किसको बदल दिया सेक थीटा। अगला किसको बदलना है टेन थीटा। तो यहां से दूसरा आया है, अब इसका तीसरा टेन थीटा को बदलो, क्योंकि टेन सूत्र होता है किसका कॉट का, यहां लिखें क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, अर्थात इस टेन को किसमें बदल दिया पूरे कॉट में। तो इस प्रकार से आपका ये कौन सा प्रश्न है दूसरा। तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को हिसाब से करें, सीधे प्रश्न है। अगला तीसरा प्रश्न, अब सर्व समीकरणों को क्या करना है सिद्ध करना है। तो तीसरा प्रश्न इसका क्या है
सर्व समीकरणों को क्या करो, सर्व समीकरणों की सहायता से निम्न प्रश्नों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसका तीसरा प्रश्न है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक अब आपको लेनी है साइड LHS, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से देखें एक लाइन, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया। कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में भाग दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर का भाग दिया कॉस स्क्वायर कट गया, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। और चूंकि आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा सर्व समीका से। यहां से क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह मान क्या आएगा, गुणा है, इसकी जगह मान क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ कॉस और यहाँ कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक का उल्टा करेंगे। कॉसेक किसका उल्टा है, 1/sin का, और कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा वटे नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि दो घात तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा वटे साइन थीटा, भार घात कितनी 2, और चूंकि कॉस थीटा वटे साइन थीटा तो कॉट थीटा होता है, लेकिन घात कितनी है 2, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि साइड कौन सी आपकी RHS, अर्थात LHS आपने ली और लाई कौन सी साइड, RHS। LHS प्राप्त की आपने और प्राप्त किसको कर लिया, RHS को, अर्थात LHS बराबर है RHS। तो अगला चौथा प्रश्न इसका हिसाब से करें बच्चों, सर्व समीकरणों को याद करें। यदि सर्व समीकरण नहीं आती पिछली वीडियो को देखें, जिससे सर्व समीकरण आप पर याद हो सके। चौथा प्रश्न, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा पुस्तक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करके लाना 1। LHS आपने यहां से लिया सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इनको साइन और कॉस के पदों में क्या करें, तोड़ें। अब ये साइन है तो सेक थीटा उल्टा किसका है, 1/cos थीटा। अब मैंने देखा, आपको याद रखना है, सेक थीटा उल्टा है 1/cos, 1 माइनस क्या दे रखा है, साइन, साइन नहीं है। सेक थीटा किसका उल्टा है, 1/cos, और टेन थीटा का सूत्र क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इनका लघुत्तम लेंगे, 1 क्या आ गया, कॉस थीटा, 1 माइनस क्या आया, साइन थीटा। लघुत्तम लिया, कॉस और कॉस हर समान, तो लघुत्तम कॉस। जब हर की संख्या समान है तो अंश जुड़ जाते हैं। अंश क्या है, 1 प्लस क्या है, साइन थीटा। यहां से देखें 1/cos गुणा में है सभी,
कॉस का कॉस से गुणा किया तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस का कॉस से गुणा, क्या बचा 1 माइनस साइन, और इधर क्या बचा 1 प्लस साइन। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि एक बार संख्या प्लस में है और एक बार माइनस में है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, तो इसका सूत्र बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखें a की जगह कौन है, जिसमें a का मान तो है 1 और b के स्थान पर कौन है साइन थीटा। तो यहाँ a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह साइन थीटा रखेंगे। क्या आई लाइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी b का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर। एक का स्क्वायर करें, एक का स्क्वायर 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या करेंगे, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटाएंगे, इसकी जगह क्या आएगा कॉस स्क्वायर। यहां से क्या आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा में क्या आ गया इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, हटा दे और कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर। क्या बचा 1, जो कि साइड कौन सी है RHS, यानी LHS आपने ली, RHS लाई, अर्थात LHS बराबर है RHS। तो ध्यान से करें प्रश्न को, सीधा प्रश्न, केवल ध्यान रखना है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अगला 5वां प्रश्न, सीधा प्रश्न है, सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं, केवल इसमें सर्व समीकरणों का ही खेल है, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। कोसेक स्क्वायर, 5वां प्रश्न, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या करना है सिर्फ यहां से देखें, LHS ले, RHS लानी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि कोसेक किसका उल्टा है साइन का, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन, कोसेक पर 2 घात तो साइन पर 2 घात, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो सेक पर 2 घात तो कॉस पर भी कितनी घात 2 घात। लघुत्तम ले, दोनों का गुणा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का भाग दिया, साइन स्क्वायर कट गया, भाग गया कॉस स्क्वायर बार, और कॉस स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का भाग दिया, कॉस स्क्वायर कैंसिल, भाग गया साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर से 1 से गुणा किया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि आपको पता है पहली सर्व समीकरण है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहां इसका मान कितना हो गया 1 अपॉन ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग करें, 1 के बटे में करें साइन स्क्वायर थीटा गुणा, और 1 के बटे में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये हो गया कोसेक का स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि साइड कौन सी है RHS, लिया कौन सा LHS, लाइन RHS, तो
LHS बराबर है RHS। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अगला प्रश्न है इसका लास्ट, छठवां प्रश्न, लास्ट ले रहे हैं, छठवां। और सवाल पूछा हुआ है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया। साइन को कॉस कर देता है, कॉस को क्या कर देता है, साइन, सवाल चेंज कर देता है। यहां से देखें, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस एन। ये कभी कभी क्या कर देता है, प्लस वाला ऊपर दे देगा, नीचे माइनस का दे देगा, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस। कभी क्या करता है प्रश्न में, ये साइन को कॉस में कर देता है, तो यहां पर भी चेंज कर देता है। तो ध्यान रखना है, सवाल एक ही है, इसका करने का तरीका क्या है वो देखें। LHS अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। आप पता अंडर रूट में तो इस संख्या का क्या करेंगे, परिमेयकरण। इसी संख्या का ऊपर गुणा और इसी संख्या का नीचे गुणा। जैसे 1 माइनस क्या है, साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन गुणा। इसी संख्या का नीचे के चिन्ह देखना है, यदि ये प्लस का है तो माइनस में गुणा करना है, संख्या वही रहेगी, केवल चिन्ह बदलेगा। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। तो संख्या ये चिन्ह बदल दिया, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि यदि ये कट गया तो सवाल तो वही रहा, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से देखें अंडर रूट, ये संख्या कितनी बार है, 2 बार। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, पूरा 2 बार है, तो इसको कोष्टक में बंद करके भागाकार कितनी 2। नीचे देखें कि एक बार संख्या प्लस a प्लस बी, एक बार संख्या माइनस a माइनस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी, सूत्र बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखें a प्लस बी, ये रहा, a के स्थान पर कौन है 1 और b के स्थान पर कौन है साइन, अर्थात a की जगह तो 1 रखना है और b की जगह क्या रखना है, साइन थीटा। इस सवाल में रखें, a की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन, ये आ गया साइन का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अंडर रूट ऊपर क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या लाइन आई, अंडर रूट से बाहर ले, इधर समझे, अंडर रूट में है कितनी बार, 2 बार, तो अंडर रूट हट गया, एक बार बाहर आ गया, 1 माइनस साइन थीटा बटे, चूंकि ये संख्या पूरी अंडर रूट में कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर से अंडर रूट में 2 बार, तो ये आ गया एक बार, 1 माइनस साइन थीटा। अंडर रूट में है 2 बार, तो ये आ गया एक बार, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर में से क्या ले लिया, कॉस। अब संख्याओं को क्या करेंगे, अलग अलग विभाजित। 1 के बटे में क्या है, कॉस, और साइन थीटा के बटे में क्या है, कॉस। आप पता है 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक, माइनस, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन। ये साइड कौन सी प्राप्त हुई आपको, RHS। लिया कौन सा आपने, LHS। प्राप्त किसको किया,
RHS को, अर्थात LHS बराबर है RHS। तो ये प्रश्न था छठवां। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें।